कैलाश विजयवर्गीय वो नाम जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। अपनी जमीन पकड़ के दम पर वो नाम कमाया कि अपने समर्थकों की फौज तैयार कर दी। वो भी उस समय जब इंदौर जैसे क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला था। खादी पहने पंजा छाप नेता गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर थे। ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय के सियासी सफर से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मां अहिल्या की नगरी का लाल कैलाश विजयवर्गीय, भाई के नाम से विख्यात कैलाश विजयवर्गीय, मजदूर का बेटा कैलाश विजयवर्गीय, सोटंच खरा कैलाश विजयवर्गीय, सुरों का बादशाह कैलाश विजयवर्गीय। ये है इंदौर की वो गलियां जिसे नंदानगर कहा जाता है। यहाँ एक दुकान है, काकी जी की दुकान। ये कोई साधारण दुकान नहीं है, ये वो दुकान है जिस पर किसी समय बैठने वाला कैलाश आज देश की राजनीति का चमकता सितारा है। एक साधारण से विजयवर्गीय परिवार में जन्मे कैलाश विजयवर्गीय की कुछ यही पृष्ठभूमि है, यही उनकी कर्मभूमि है और यही उनकी विरासत। कैलाश विजयवर्गीय का जन्म एक साधारण से विजयवर्गीय परिवार में 13 मई 1956 को अक्षय तृतीया के दिन श्री शंकर दयाल विजयवर्गीय और श्रीमती अयोध्या देवी विजयवर्गीय के यहाँ हुआ। एक साधारण से परिवार में जन्मे कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से राजनीति में छाए, वो रास्ता तय करना हर किसी के बस का रोग नहीं, क्योंकि ये उनका अपनी विचारधारा के लिए लड़ाकू अंदाज ही उन्हें अपने समर्थकों के बीच अपना भाई साबित करता है। अब डालते हैं नजर कि आखिर कैसे उन्होंने अपना ये राजनीतिक सफर अपने अंदाज में तय किया। इंदौर के भाई के नाम से विख्यात कैलाश विजयवर्गीय अपनी किराने की दुकान पर बैठने के साथ ही शिक्षा में भी निपुण थे। उन्होंने नंदानगर की सरकारी स्कूल से शिक्षा लेकर बीएससी और एलएलबी की डिग्री ली। लेकिन विजयवर्गीय की जिंदगी ने तब करवट ली जब उन्होंने आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया और उसके बाद साल 1975 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना। उनकी दिमागी सूझबूझ और क्षेत्र में परिवार की बेदाग छवि को देखकर उन्हें भाजपा ने पार्षद का टिकट दिया, जिसमें उन्हें बड़े अंतर से सफलता मिली। ये उनकी राजनीति की वो शुरुआत थी जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1985 में पार्षद बनने के बाद मील क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय का नाम का जो चेहरा सियासत में आया, उसने बीजेपी का झंडा धीरे धीरे पूरे मील क्षेत्र में गाड़ दिया। उनकी इस क्षमता को पार्टी ने शुरू से पहचान लिया था। पार्टी ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री और फिर भाजपा विधि प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया। सफलता की इन सीढ़ियों को एक और पायदान कैलाश विजयवर्गीय ने तब दिया जब वो पहली बार साल 1990 में इंदौर की विधानसभा 4 से विधायक का चुनाव लड़े। कहते हैं कि इसी के बाद उसके गले में भगवा दुपट्टा आया जो आज तक उनके शरीर से लिपटा रहता है। इस चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने इकबाल खान को शानदार मतों से हराया। यह उनकी सफलता थी कि इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। कभी भी सियासी चुनावों में हार का स्वाद नहीं चखने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 4 से जीतने के बाद अगले चुनाव में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र इंदौर 2 का रुख किया। इसी बीच वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए। वहीं बाबरी विध्वंस के बाद साल 1993 में जब उन्होंने विधानसभा 2 से चुनाव लड़ा तो उन्होंने कद्दावर नेता कृपाशंकर शुक्ला को धूल चटा दी। उन्हें इसके ठीक बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली और गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने साल 1988 में विधानसभा 2 से ही विधानसभा चुनाव लड़ा और डॉक्टर रेखा गांधी को रिकॉर्ड मतों से हराया। इसी चुनाव के बाद उनकी मजदूर के बेटे की छवि चमकी और सफलता की सीढ़ी वो चढ़ते ही गए।
विधानसभा 2 से विधायक रहने के दौरान आया साल 2000। इस साल वो इंदौर के महापौर के रूप में निर्वाचित हुए और उन्होंने कांग्रेस के सुरेश सेठ को हराया। इसके बाद साल 2003 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अजय राठौर को हराकर जीत हासिल की। इस समय वे दक्षिण एशिया के महापौर परिषद के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए। इसी साल बीजेपी की सरकार में उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया। उमा भारती और बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री रहते दोनों के कार्यकाल में वो लोक निर्माण मंत्री रहे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने पर भी उन्हें फिर से लोक निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के लिए एक वरदान है, क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए जो करना पड़ा किया। इसी कड़ी में उन्हें साल 2008 में अपनी परंपरागत विधानसभा 2 छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस सीट पर उन्होंने अपने कट्टर समर्थक रमेश मेंदोला को मैदान में उतारा। कैलाश विजयवर्गीय जहां हो और भगवा न लहराए, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ साल 2008 में, जब वो महू अंबेडकर नगर से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अंतर सिंह दरबार को मात दी और शिवराज मंत्रिमंडल में एक बार फिर जगह बनाई। ऐसा ही कुछ साल 2008 और 2013 में भी हुआ और उन्होंने एक बार फिर महू विधानसभा से अंतर सिंह दरबार को हराया। साल 2013 में उन्हें शिवराज कैबिनेट में उद्योग मंत्री का पद मिला। कैलाश विजयवर्गीय एक सफल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही संगठनकर्ता भी है। इसी का परिणाम है कि साल 2014 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने हरियाणा का चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया, जिसमें उन्होंने हरियाणा की सत्ता पर पार्टी के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद उनकी संगठन क्षमता को पहचान कर पीएम मोदी के खास सिपह सालार अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उन्हें दिल्ली बुला लिया और राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आज बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई है, उसका बड़ा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी कार्यक्षमता, संगठन शैली का जो लोहा मनवाया है, वो समझने लायक है कि कैसे एक नेता जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।